सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गो और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नून जमान साहब जो है वो इन डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पर आए हैं जिनमें इन्होंने ये बताया है कि अगर हम जल्दी जल्दी दिखाएं तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो 1 करोड़ का जो करप्शन है वो इनके मुताबिक बताइए आप कि उनके वालिद और उनका वालिद और आयशा गोरालाई इसमें मुलविस हैं। सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। ठेके उसने बेचे हैं, ट्यूबवेल उसने बेचे हैं, उसकी कमीशन की जितने भी पैसे बनते थे बनु डोमेन में आप उनके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर बिल्कुल बिल्कुल और आप जुबानी थे। मैं जुबानी अच्छा ये मुझे बताएं जो अमीर मकाम साहब है गवर्नर साहब है उन्होंने इन 4-5 महीनों में उनसे मुलाकातें की थी। 3 मुलाकातें की थी। 3 दफा तो मैं उसके साथ गया। अच्छा उन्होंने ये बोला है कि मैं हल्फन कह सकती हूँ कि मैंने जो अमीर मकाम से MLA बनने के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कभी बात नहीं हुई थी, तो आप इस चीज की गवाही देते हैं कि जी उन्होंने बात बोली थी कि हम वहाँ पर वो भी बिल्कुल उसके वारद ने बैठक में था। उसके वारद ने कहा कि जो है ना गवर्नर रावत चलते हैं मेरे मकामी ऊपर बैठे हैं, हमने उसके साथ। अच्छा आपको किस चीज की लालच दी थी कि बेटे को डॉक्टर करवाएंगे? अच्छा ये मुझे बताएं कि आपको क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूँ? अच्छा आप ये मुझे बताएं कि वो ये कहती है मैं पख्तून हूँ और हमारा पख्तून कल्चर है और मेरा जो घराना है, तो क्या ये वजीरिस्तान की जिस इलाके से है ये वहाँ पर इनका घर है, वहाँ जाती है, वहाँ के लोगों की बातें सुनती हैं? कोई घर नहीं है उसका। वजीरिस्तान जो उसने रिकॉर्ड बनाए हैं वाड़ा का सफाई का, उसका कोई घर नहीं है, वो गई भी नहीं है। इधर डोमेन में वजीर कौम है उसका जो फैमिली है वो डोमेन में है। ठीक है। डोमेन में उसके चाचे और भाई हैं, लेकिन 30 सालों से उन्होंने उसको बदल की हुई है। अच्छा 90 से आप उनके साथ हैं और वजह 90 से लेकर अभी तक वो गाँव नहीं गए। और आप इंजीनियर हैं माशाल्लाह। अच्छा और ये मुझे बताएं कि जो अभी उनका एक घर बन रहा है जो उनकी अपनी जमीन है और उसके ऊपर जो मकान है वो किस पैसों से? कमीशन के पैसे। अच्छा कमीशन के पैसों से। और कमीशन में ये मुझे बताएं कि बाप जो है वो और ऑफिस में ये हमेशा साथ साथ रहते थे, हर जगह पे ये साथ जाते थे, ड्राइवर। अच्छा ये मुझे बताएं आपके साथ इतना अच्छा उनका ताल्लुक क्यों था? काफी अच्छे से क्योंकि काफी अर्से से मैं था उसके साथ, 90 से मेरे साथ उसके साथ, वो हमारा टीचर था। अच्छा अब वो कितने दिन से आपका फोन नहीं उठा? तकरीबन 15-20 दिन से, यानी कि ये तब्दीली जो 15-20 दिन से आ रही थी। आपको क्या लगता है जो कौम की बेटियों को उन्होंने पुकारा और कहा कि इज्जतें आपकी महफूज नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को हम क्या पैगाम देना चाहेंगे? जितनी भी हमारी बहनें हैं, खवातीन हैं, मैं हैं, उसकी इज्जतें महफूज है। कोई इस तरह मसला नहीं है, उसका अपना ये ज़ाती मसला है। वो ज़ाती मसले के लिए जो है ना पूरे कौम की खवातीन और बहनों को बदनाम कर रही है। ये मुझे बताएं जब भी आप बहुत दफा नहीं में कभी गाला भी आए हैं तो आपको कभी ऐसा लगा कि वो उन्होंने कोई नाराजगी या कोई इस तरह की बात? 3-4 दफा मैं उसके साथ बनीगाना गया हूँ। ये चीज था सतारा गाड़ी था, उसमें जाया करते थे वालद और मैं। उधर रोड पे होते थे मेहमानों के साथ, वो अंदर मीटिंग में चली जाती थी, आती थी। मुझे कभी महसूस भी नहीं हुआ है, उसने तो नहीं कर, मुझे महसूस भी नहीं है कि वो पार्टी छोड़ रही है या उसको ये क्या वजह है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन लेकर आए हैं और गुलाले के आयशा गुलाले के आप खिलाफ बात कर रहे हो, ये कह रहे हो करप्शन में? फर्स्ट ऑफ ऑल ताल्लुकात तो मैंने उसके साथ काफी पहले के हैं, लेकिन ताल्लुकात तो बाद की बात है। पहले तो मुल्क और कौम को बचाना है। मैंने सिर्फ मुल्क और कौम को ये पैगाम देना है कि जो KP हुकूमत ने इमरान खान पे पार्टी पे इल्जाम लगाई है करप्शन की, बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल इमरान खान पे जो अच्छा इमरान खान पे जो इल्जाम लगाए हैं वो बिल्कुल सरासर परवेज खट्टर पे जो इल्जाम लगाए हैं। देखो मैंने तो आपको सबूत दिखा दिए कि मेरे पास सबूत, इस तरह उसने के पास कोई सबूत है परेशानी के साथ? कोई सबूत नहीं है और ये उनके साथ रहे हैं पिछले 90 की दिहाई से इनके साथ हैं, उनके वालिद के साथ है और वालिद हर बात जो है वो आयशा गुलाले को शेयर करती थी और वो भी करती थी और वो भी करते हैं। सो इसमें वो इक्वल पार्टिसिपेट है जो कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई। और ये अपने साथ अगर एक छोटी सी उनकी करप्शन के डॉक्यूमेंटेशन के पास है तो उनके पास इतने बड़े इल्जाम के डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं है तो हमें उनकी बात न सुननी चाहिए, न माननी चाहिए और न उसको फौकियत देनी चाहिए। बल्कि जो लीडर जिसने 21 साल से पाकिस्तान के लिए मेहनत की है और इस जगह पे ला के खड़ा किया है, हमें इमरान खान का साथ है। वी आर प्राउड कि हम इमरान खान हमारे लीडर हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद।